बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। हमारे सामने जो आप बस खड़ी देख रहे हैं ये हेमकुंड साहिब के लिए जा रहे हैं। 4 तारीख से वहाँ पे द्वार खुल रहे हैं हेमकुंड साहिब के। अच्छा मास्क लगा। तो पैदल तो काफ़ी टफ है पैदल जाना। तो पैदल सर यहाँ से ऑलमोस्ट आपका पैदल है 14 और 20 किलोमीटर पैदल है। तो आप सारे पैदल जाएंगे? हम सारे पैदल जाते हैं। हम 14 किलोमीटर पैदल जाते हैं। आगे के 6 किलोमीटर हम लोग घोड़ा लेते हैं। आगे 6 किलोमीटर घोड़ा लेते हैं। अच्छा घोड़ा लेते हैं क्योंकि हमारे पास स्नान भी है और हाँ। हमारी कोशिश रहती है हम सेम डे ऊपर जाएं। हम ऊपर जाके 2 दिन रुकते हैं। अच्छा। तैयारी कराते हैं गुरुद्वारे। क्योंकि हम केदारनाथ की ट्रैकिंग है ना, हम बहुत बार गए हैं। तो मतलब हम तो यहाँ पे रोज 15 किलो। केदारनाथ जी तो बहुत ईजी है। अच्छा केदारनाथ जी बहुत ईजी है। उसकी हाइट भी ज़्यादा नहीं है केदारनाथ जी की। अच्छा इनकी हाइट भी 17,000 फुट पे है। अच्छा। हाँ उनकी शायद 12 साढ़े 12 हज़ार है। तो 12,000 पे है केदारनाथ जी। केदारनाथ जी भी। हेमकुंड साहिब जी 17,000 फुट पे है। तो ये लोग जा रहे हैं, एक बस जा रही है, अभी एक और आएगी, 2 बसें जाएंगी ये आज। ये यहाँ के ट्रस्टी हैं, ये लेके जा रहे हैं। सबसे पहले यही जाके वहाँ का ताला खोलते हैं। तो भाई माता जी की डिमांड आई है कि यार कभी कभी गुरुद्वारा भी दिखा दिया करो। ये वहाँ पे भी दिल्ली में भी जाती रहती थी वहाँ पे। तो बोला कि यहाँ का हेमकुंड साहिब का एक मशहूर गुरुद्वारा है। तो मैंने कहा चलो पता नहीं कितने दिन रहने वाली है यहाँ पे, कम से कम दर्शन ही करा दें एक बार। ये भगा के मानेंगे, बार बार बोलते हैं कितने दिन रहने वाली है। ये रोज करती रहती है, मेरे को जाना मेरी सहेली बुला रही है, मुझे दिल्ली बुला रही है, मुझे दिल्ली बुला रही है। तुम्हारे सामने फोन नहीं आते? हाँ फोन तो आते हैं। बुला तो रहे हैं वो भाई, तो ऐसे तो हमें ही बुलाते, हम जाते ही नहीं है। जैसे हेमकुंड साहिब की शेप बनाई गई है, जैसे कि जैसा हेमकुंड है ऐसा ही ये है। अच्छा अच्छा, उसी शेप में इसकी कटिंग वगैरह करके बनाया हुआ है। कटिंग वगैरह की गई है। और जैसे कि हेमकुंड साहिब की परत ऐसे गिरती है, बर्फ गिरती है, बर्फ के कारण ही ऐसा इसका सब कुछ दिखाया गया है। अच्छा अच्छा। सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर। तो भाई दादी और पोती को छोड़ा है अभी गुरुद्वारे में ही, और हम आ गए यहाँ पे नीचे। मैंने कहा यार आपसे थोड़ी बात कर ली। अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। जाए बहुत से लोगों को हसरत थी यार कि आप गुरुद्वारे के भी दर्शन करा दो। हमारी माता जी की भी पूरी हो गई, हमारी भी हो गई, और हमारे आज सारे व्यूअर की भी हो जाएगी। जब आद सच जुगा। बहुत से लोग कह रहे थे कि गुरुद्वारे के दर्शन करा दीजिए, तो हम आ गए उनके कहने पे। तो मैं अक्सर आता हूँ यार, वैसे भी अक्सर आते रहते हैं हम यहाँ पे। और एक है ना अलग सी शांति मिलती है। अब जैसे देखिए पीछे है ना ये है घनैया जी, ये 9वें गुरु सिखों के गुरु तेग बहादुर जी। हाँ जी, उनके ये वो थे, भक्त थे। सच है भी सच नानक। तो और बाद में ये सेवादार बन गए, खालसा फौज में आ गए उनके सेवा करने के लिए। तो वहाँ से फिर ये इनकी एक कहानी है कि इनका अफगानियों से युद्ध हुआ था ना, तो उसमें क्या था, मुगलों से था, अफगान थे वो। अच्छा हाँ, मुगल अग्नि, उसमें मुगल आक्रांता लिखा हुआ है। तो उनसे युद्ध हुआ, तो युद्ध में यार क्या कर रहे थे ना, सबके जो भी दुश्मन के साइड के भी थे और अपनी साइड के, दोनों को पानी पिलाने का काम करते थे। पानी पिलाते थे, वो बिना देख नहीं रहे थे किस दुश्मन को पिलाना, किस दोस्त को।
तो फिर भाई ये उनको बोला कि ये गद्दार है, फौज में से आवाज़ उठती है जैसे लोगों के भी ये गद्दार है, दुश्मन को बाबा पानी के पिलाता है। बाबा के पास इनकी शिकायत पहुंची कि भाई ये तो गद्दारी कर रहे हैं धर्म से। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई असली सेवा तो यही कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि भाई मैं तो ये नहीं भाव देख रहा, मेरे को मैं जिसको भी देख रहा हूँ ना, चाहे वो दुश्मन का हो चाहे वो अपना हो, मेरे को बाबा ही दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर। से भी सच। और उसने कहा कि उन्होंने पता क्या किया, ले भाई पानी मत पिला, एक मल्लम की डिबिया दी, ले मल्लम भी लगा चोट पे। तो भाई ये वाक्य में भाव देखा यार। देखिए मेरी बेटी कनाडा है ना, मेरी बेटी की तरह से लाखों स्टूडेंट हैं लगभग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में, और ख़ासकर जो एशियन कंट्री हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, या जितने भी आसपास में जो कि एवरेज से जिनके पास पैसे उतने नहीं होते, साधन उतने नहीं होते, बच्चों को बाहर भेज देते हैं। तो उन स्टूडेंटों के देखिए खाने पीने का जो खर्चा है ना, वो लगभग गुरुद्वारे चलाते हैं, आधे से ज़्यादा, मतलब बहुत से। मैंने अपनी बेटी को बोला था कि शुरू में जब गई थी खाना बनाने नहीं आता था उसको कि तू गुरुद्वारे में, उसको हालांकि उसने नहीं गई, वो शर्म आई, उसको कह रहे नहीं मेरे को शर्म आती है। पर यार बहुत, इवन जब कि मैं उससे मिलने गया था तो हमने 1 या 2 बार खुद जाके लंगर भी खाया था, तो अच्छा लगा था। प्रसाद ही अलग होता है एकदम से। अब तो भाव यही होता है यार कि जैसे बच्चे वगैरह की जो ये यहाँ पे सेवा करते हैं, और लोग बाग ये दान पुण्य भी बहुत ज़्यादा करते हैं। हर आदमी जो भी यहाँ पे आता है अपनी सेवा के हिसाब से, अपने मतलब सामर्थ्य के हिसाब से देता भी है। सोचे सोच न हो गई जे सोची लखवा। देता भी है या फिर शरीर से पूरी सेवा करते हैं। अब एक भैया से मिले, वो 19 साल से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। तो मैंने बोला आपकी फैमिली भी यहीं है? वो बोले नहीं जी, फैमिली तो पंजाब में है। तो कह रहे मुझे यहाँ अच्छा लगता है, मैं यहाँ से बाहर गया ही नहीं हूँ। तो आप ये देखिए, चुप न हो गई। चलिए तो आइए आज आपको गुरुद्वारे की किचन भी दिखा देते हैं कि कैसे सिस्टमेटिकली काम होता है पूरा। जे लाई रहा लिवता भुख ना उतरी। जे बनना पुरिया पार। क्योंकि इतना बड़ा गुरुद्वारा चल रहा है तो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, आटा बेलने की है और रोटियां बनाने की है। मैं भी पहली बार देख रही हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। ये कह रही है कि एक मशीन है ना, मेरे को भी लगवा दो वैसे ही। हाँ, आती है वैसे, आती है मशीन। वो आटा भी गूंथती है, बेलती भी है, बनाती भी है, रोटी निकालती है, पर वो घी खुद चुपड़ना पड़ता है। हाँ, घी खुद चुपड़ना, कोई बात नहीं। इसका बच्चे तो बोलो घी चुपड़ने वाली भी लगा दो कोई। तो यार कुछ चीज़ें ना मेरे को यहाँ पे क्यों अट्रैक्ट करती हैं, यहाँ का जो मैनेजमेंट है, साफ़ सफाई है, सिस्टम है ना, ये चीज़ें हमारे को भी सीखनी चाहिए। हमारे को नहीं, सभी लोगों को, चाहे वो धार्मिक हो या फिर कोई संस्था हो। इसके ना फ़ोन हमेशा बीच में डिस्टर्ब करते हैं। हेलो गुड़िया, अभी करती हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है? तो भाई जो सेवा भाव है ना, और जो सिस्टम से चलना है, क्योंकि किसी भी संस्था को, धर्म को, किसी भी चीज़ को आगे आप तभी ले जा सकते हैं, आप लोगों के मन में तभी लगा सकते हैं जब एक सेवा भाव हो। और जब तक सेवा भाव नहीं होगा ना, अब जैसे मान लीजिए हम देखते हैं अपने ही मंदिरों में, सोचते हैं कि आदमी प्रसाद के ऊपर से, आदमियों के ऊपर से जाके सिर्फ शंकर जी की मूर्ति को छूना चाहता है। यहाँ पे आदमी मेन भाव होता है कि हम सिर्फ सेवा करें, चाहे गुरु ग्रंथ साहब के भी दर्शन हो जाए तो उससे बड़ा तो पुण्य नहीं, पर अगर मेन बात अगर सेवा हो गई ना, वो सबसे बड़ा है। मैन पावर ज़्यादा, मतलब जितना हो सके उतने लोग सेवा करते हैं यहाँ पे आके, बड़े से तो बड़ा वो चीज़ एक अच्छी लगती है बड़े हमें। से बड़ा मिनिस्टर भी और ये नहीं है कि हर धर्म में किसी न किसी धर्म से कुछ ना कुछ सीखना जरूर चाहिए। तो मैंने अभी अभी 2-3 दिन पहले आए थे, एक बच्चा देखा, वो फौज की तैयारी कर रहा था।
जैसे नॉर्मली अब क्या भर्तियां बंद है कि सिचुएशन की वजह से वो बच्चा खुद ही अपने आप आके यहाँ पे सेवा देना शुरू करेगा। तो ये बचपन से जो ये रूट में डाली जाती है ना यार कि मानवता की जो सेवा, जो हमने घनैया जी की स्टोरी बताई कि यार इर्रिस्पेक्टिव ऑफ धर्म, वो बताओ दुश्मनों की भी बंदों को पानी पिला रहे थे, सेवा कर रहे थे। तो ये जो सेवा भाव है भाई, असली धर्म की परिभाषा मानवता की सेवा ही है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो भाई ये भाषण इसने फिर दोबारा से ज़्यादा दे दिया है। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं भाई, पसंद आया हो तो भाई, और वैसे हम नंबर डाल देंगे उसका क्या कहते हैं, रिसेप्शन का, यहाँ के रिसेप्शन का नंबर डाल देंगे। अगर वो क्या कहते हैं, उनका एक ही वो है कि अगर आपको जैसे यहाँ आना है तो आपको बोल देंगे कि बुक है, लेकिन जब तक आप उनके सामने प्रेजेंट नहीं होगे ना तब तक वो नहीं देंगे। क्योंकि देखिए क्योंकि आदमी पवित्र जगह है, गुरुद्वारे हो, मंदिर हो, कोई भी हो, कि वो देख के देते हैं, ऐसे बिना देखे नहीं देंगे आपको, ये पहले ही बता रहे हैं। फिर आप आओ फिर कहोगे कि हमें रूम नहीं मिला, आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इसलिए हम पूरी इन्फॉर्मेशन पहले ही दे रहे हैं। रहने की एकोमोडेशन लगभग 300 के करीब कमरे हैं, नॉर्मल भी है, एसी भी, आपकी सामर्थ्य के हिसाब से, पैसा कुछ नहीं है। हाँ जी, जो लोग मिसयूज करते हैं, हाँ बस भाई सभी बोल देंगे। नहीं ठीक है, हम ही बता दें। हाँ जी। क्योंकि देखिए पता है क्या, यहाँ पे ऋषिकेश हमने खुद देखे हैं यार, इसमें धर्म वगैरह का नहीं, बहुत से लोग ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं, नशा कर लेते हैं। फिर इस तरह के लोगों को तो यार मैं बताता हूँ कायदे से घुसने भी नहीं देना चाहिए देवभूमि के अंदर। तो फिर भाई जब तक लोग वेरीफाई नहीं करेंगे, और समझिए जो आदमी ड्रिंक करता है या गलत इंटेंशन से आता है तो वो तो झूठ भी बोलेगा। तो जब तक ये लोग वेरीफाई नहीं कर लेते फिजिकली, तब तक हमारे को या किसी को भी कमरा नहीं देते हैं, और देना भी नहीं चाहिए, हम भी यही चाहते हैं। तो भाई आप अगर धार्मिक प्रवृत्ति से आ रहे हैं, आपकी इंटेंशन अच्छी है, आप बाबा की सेवा में आए हैं, इवन ये नहीं देखेंगे आप अगर बद्रीनाथ जी के लिए आ रहे हैं, केदारनाथ जी के लिए आ रहे हैं, कहीं के लिए भी आ रहे हैं, आपकी अगर इंटेंशन अच्छी है ना, तो फिर ये 1 मिनट लगाते हैं कमरा देने में, आपको सेवा करने में, खाना खिलाने में। तो मेरे ख्याल से इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत होगी, तो फिर इसको यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक बढ़िया से अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे, हर हर महादेव, और जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल।